तुम रोज मेरे मंदिर आ रहे थे, मुझे नमन कर रहे थे। कई बार तुम अपने घर से ही मुझे नमन कर रहे थे। तुम मेरे लिए जो भाव रखते हो वो तुम्हारी आंखों से नज़र आता है। तुम बहुत देर तक मेरे समक्ष बैठकर मुझसे बहुत कुछ कहते हो और बहुत कुछ तुम अपने मन में ही रखते हो। मैं तुम्हारे मन की हर बात जान लेता हूँ। तुमने मुझसे प्रार्थना की थी, मुझसे पूछा था कि बाबा मैं शिरडी कब आऊँगा। मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ तुमसे मिलने की। मुझसे तुम लगातार प्रार्थना कर रहे थे कि बाबा मुझे शिरडी बुलाओ, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ। तुम्हारे समक्ष बैठकर शिरडी में तुम्हें निहारना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें शिरडी में देखना चाहता हूँ, तुम्हें बुलाना चाहता हूँ। मैं ऐसा बहुत समय से चाह रहा था कि तुम मेरे घर आओ, मेरी शिरडी में आओ। मैं भी चाह रहा था कि तुम मेरे साथ कुछ समय शिरडी में रहो, लेकिन मैं तुम्हारे कुछ रुके हुए कामों को पूरा करना चाह रहा था। मैं चाहता था कि तुम्हारे कुछ काम जो रुके हुए हैं, कुछ इच्छाएं जो तुम्हारे मन में दबी हुई है, मैं उसे पूरा कर दूं और तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करके ही मैं तुम्हें शिरडी बुलाना चाहता था। मैं जानता हूँ तुम्हारी भी इच्छा यही है कि तुम्हारे जो काम हैं रुके हुए वो शीघ्र पूरे हो जाएं और तुम मेरे दर पर आओ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब तुम्हारे शिरडी आने का समय आ गया है, क्योंकि तुम्हारे सभी रुके हुए काम अब शीघ्र ही पूरे होंगे और तुम्हारी सभी मनोइच्छाएं शीघ्र ही पूर्ण होगी। तुम शिरडी आने की तैयारी कर लो। मैं तुम्हें शिरडी बुला रहा हूँ। मैंने तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए तुम्हारी जितनी भी चिंताएं थी उन्हें खत्म कर दिया है। अब वो चिंताएं तुम्हारे पास नहीं रहेंगी, ताकि तुम अपनी सभी कार्यों को पूर्ण कर पाओ। जब तुम शिरडी आओगे तो मैं तुम्हारा हृदय से स्वागत करूँगा। वैसे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ, लेकिन जब तुम शिरडी आओगे तो तुम कुछ दिन तक पूर्ण रूप से मेरे साथ और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारे हर पल को मैं तुम्हारे साथ ही व्यतीत करूँगा। तुम्हारी हर खुशियों को हर्षोल्लास से तुम्हें व्यतीत करोगे। जब तुम शिरडी आओगे तो तुम्हें चारों ओर मेरे दर्शन होंगे। मैं तुम्हारे बहुत नज़दीक रहूँगा। जब तुम मेरे समाधि मंदिर आओगे और मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ लूँगा, तुम्हें भरपूर आशीर्वाद दूँगा। जब तुम द्वारका माई आओगे तो द्वारका माई में तुम्हारे माथे पर मैं उदी लगाऊंगा, ताकि तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट पूर्ण रूप से दूर हो जाएं। तुम्हारी सभी चिंताओं को मैं ख़त्म कर दूंगा। जब तुम मेरे पास मेरे चावड़ी मंदिर आओगे उस समय तुम्हारी झोली में मैं बहुत सारा आशीर्वाद भर दूंगा।
अब तुम मुझसे ज़्यादा दूर नहीं हो, क्योंकि तुम शिरडी आ रहे हो। तुम शिरडी आ रहे हो। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा।